द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को शपथ के लिए आमंत्रित है। जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। नेक्स्ट बोलो। बहुत दिल्ली की नई सरकार 27 साल के बाद में दिल्ली की आशाओं के साथ में बनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था, उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में, उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। और मैं साथ ही हमारी जो विपक्ष की पार्टी है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें उनका भी साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र, इसमें अच्छे प्रस्ताव पास हों, अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सकें, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। और हम दिल्ली को, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, मगर हम एक अच्छी सुंदर विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। समय समय पर आप सबको बताया जाएगा और हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में 24 घंटा 365 दिन एक करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। गांव में, कॉलोनियों में, झुग्गियों में जो विकास की कमी है उसको पूरा करेंगे और एक अच्छी विकसित दिल्ली बनाएंगे। सर, कल कैग की रिपोर्ट भी पेश होने की बात, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने चुनाव के समय उठाया था, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं कैग की रिपोर्ट को? कैग की रिपोर्ट को क्या कहेंगे? देखिए, आज सारे नए विधायकों का शपथ ग्रहण है, उसके बाद में स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद में कल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे
और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे वो आपको समय पर सूचना देंगे। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और हम दिल्ली के लोगों की आवाज बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले। इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। इस तरह से सीएम ने एलिगेशंस लगाए हैं आप लोगों के ऊपर कि फंड्स को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शपथ ग्रहण से पहले ही ये भविष्यवाणी करी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएगी काम ना करने के, अपने वादे ना पूरे करने के। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तब 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट था, लेकिन तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने मुनाफे की सरकार चलाई। फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे अस्पताल दिए, फ्री बस यात्रा दी, फ्री तीर्थ यात्रा दी। आज 77,000 करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी को हम अपने 10 साल की सरकार के बाद देकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं खजाने खाली हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, कमी पैसे की नहीं है, कमी नियत की है। 27 साल बाद हम सभी पहली बार बने हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि 27 सालों के 10 साल के इस कुशासन को अंत दिल्ली की जनता ने किया है और दिल्ली की जनता को साफ पानी, बिना बाधा के सीवर, साफ हवा, टूटी सड़कों से निजात और अंधेरी गलियों से निजात दिलाना पहली प्रायोरिटी। सर, आपने एमसीडी में भी काम किया है, क्या लगता है कि किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, पानी 10 वर्ष दिल्ली के लिए दुस्वप्न जैसे थे। ये दुस्वप्न खत्म होना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता। भाई, पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अगुवाई से हम दिल्ली विधानसभा जीते। और इस बार बहुत काम करने की जरूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएं हैं, मूलभूत चीजें, उनमें खूब काम होगा। जबकि 27 सालों के बाद आप लोग वापस दिल्ली की सत्ता में बैठ रहे हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या रोड मैप रहेगा दिल्ली के विकास के लिए? अब डबल इंजन की सरकार बन गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है दिल्ली का विकास होगा। जो दिल्ली में माँ यमुना को, जो हमने कहा है यमुना को साफ करेंगे, जो हमने कहा है कि सीवरेज की जो लाइनें हैं वो लाइनें चेंज होगी, हमने कहा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलेगा, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली में भौतिक चीजें हैं जो लोगों को आराम देती हैं, उन चीजों में हम काम करें। ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी, और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। जी, सर, इससे पहले जो हमने सेशंस देखे, हमने देखा किस तरह से 10-11 साल तक डिस्ट्रप्शन रहा, मुद्दों को नहीं रखा गया। इस सेशन से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल इस विधानसभा में संविधान का, देश का, धर्म का, कानून का, सबका एक तरह से अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, दिल्ली की जनता का अपमान किया गया। ये विधानसभा में आज परिवर्तन का दिन है और विधानसभा की गरिमा, सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा हमारा। आज जो है एमएलए, जो बाकी एमएलए हैं, वो भी शपथ लेंगे। क्या देखिए, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो 12 साल आपदा ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, आज उसको एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा जाए। जी सर, कैग रिपोर्ट की भी बात हुई थी कि कैग रिपोर्ट भी फर्स्ट डे। बिल्कुल आज कैग रिपोर्ट भी जो है टेबल की जाएगी और इससे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो 3 साल से घोटाले अपने छुपा के रखे हुए थे, उन सब घोटालों का खुलासा होगा।